एक मेरी प्रार्थना आपसे हाथ जोड़ के, कई लोग मुझे कहते कि गुरुजी हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसको याद नहीं रहता, वो सोता बहुत है, आलसी बहुत है, उठता ही नहीं है। और गुरुजी हम ही घणो बोले, इज्जत नहीं करे माँ बाप री। तो हम एक प्रश्न उनसे करते हैं कि भैया आप दूध किसका पिलाते हो? तो बोले भैंस का। जने भाई मोरकनी नो इलाज बिल्कुल नहीं है, आई जो हिम्मती भूल में। अब इसका रीजन बता लेता हूं। कई लोग कहते बुद्धि का विकास नहीं होता। एक ध्यान रख, जो गाय रो बछड़ो जिन दिन जन्म लेवे उन दिन कहीं कहवो पो बच्चियो, पछे कहवो टोगड़ियो, पछे कहवो नारकियो और पछे कहवो बळद। कहता रूप रिया बच्चियो, टोगड़ियो, नारकियो और बळद, 4 रूप रिया। और पाडो जिन दिन जन्मियो जदी पाडो न बटो मरियो जीते पाडो ही रियो। कोई फर्क पड़ियो रे तो बताए लो। अब दूध पावे भैंस रोन के फर्क ही नहीं पड़ियो, नहीं पड़े, कौन पड़े। अब दूसरे नंबर बोले आलस बहुत आता है। अब देखना एक बात बता दे तो प्रमाण की बात, भैंस के बच्चे को देखना कि दूध पिएगा, दूध पीने के बाद में एक पाड़े जान बटो पड़ियो नींद ले, बोलो माखिया मुंडा में पड़े तो इन्हें कोई लेन देनो, वो पूंछड़ो ही नहीं हलावे, इतो आलसी। और गाय के बछड़े को देखना, जैसे दूध पिया पेट भर गया, पूंछड़ो ऊंचो करी, चौथा गेर में गाड़ी गाल रनिंग स्टार्ट। बस वो लाड साहब नहीं आते नहीं आ महाराज, वो भागेगा इधर उधर भागेगा। जब तक दूध पच नहीं जाएगा तब तक वो टोकड़ियों अटी उटी शांति बेवण वालों। अब थोड़ा टापर ने भैंरो दूध पाओ वो भागी, वो पड़ियो रही भा फू करी। अब तीसरे नंबर की बात और बता देता हूं, बोले याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। एक काम करना माताओं बहनों, कल एक काम करना, एक रोटी लेना, जिस गाय को आप जानते ही नहीं हो उस गाय को घड़ियाल में टाइम देख लेना और एक रोटी देना, ठीक है। ए बेटा, ए फटफटिया, ए बेटा क्यों गुलपियां बेचे बेटे? अरे थन क्यों दे बेटा, 3 ही पंच काटा ब्रह्मा विष्णु महेश काटा कहीं करिया, सलाह करिया फूंक ज्यादा गुण मारी। ए बार बीड़ी वाली घनी ट्रेनिंग हले हले नहीं, हाँ प्रैक्टिस करन गया बेटा, लार मंठा है नहीं पी वाह ठीक है पीजो मती। तो टाइम देख लेना, एक गाय माता को रोटी देना, सेकंड डे वापस टाइम देख लेना, उसी टाइम पे गाय माता आपके घर के द्वार पे आ जाएगी। उसके पास घड़ियाल नहीं है फिर भी आ गई। पर एक काम कर, जो भैंस ने बादाम रो हलवो खवाई जो वापर ही आवे टेम माते, जब मीनो नाम भैंस है। भैंस की मेमोरी सिर्फ 2.5 घंटे तक काम करती है, इसीलिए साइंस कहता है बफेलो मेमोरी इज शॉर्ट, नहीं काम करती उसकी। इन्हें वास्ते भैयों ने नालता फिरे, गायों ने नाले की जरूरत नहीं है। उन्होंने ठाए गाय तो 10 कोस माते गई तो वह पासी घरे आ जी, पण भैं 2.5 कोस आगी गीबरी तो पछे कोई पासो आवनो कोई चांस बीरते ही मार भैं देखी। अब दे एक शब्द और बोल रहा हूं, आप बोलो भैं, बोलो तो जोर कट पड़ियो अट पड़ियो, मजाक नहीं करूं, बोलो भैं अट छाती मत जो भाटू मिलियो। और गाय बोलो तो आहा कितना आनंद आता है महाराज। मैं पिछले 35 वर्षों से कभी बीमार नहीं हुआ, कितना मुझे बुखार तक नहीं आया कभी। कारण क्या बता दो, मैं एनी टाइम गाय माता के बीच में रहता हूं, गायों की सेवा करता हूं, गायों रा पोटा में खुद नेकूं, गाय का गोबर ना खुद डालता हूं, वही उलबाना पगों में जूता नहीं पहनना, क्योंकि गाय माता जहां पेशाब करती है, गाय माता जहां गोबर देती है, वहां पे हमारे पैर उलबाना पगो फिरना पड़े तो महाराज कितनी बीमारियां खत्म हो जावे। मैं आपको एक प्रार्थना कर रहा हूं, आप एक नहीं 100 भैंसे रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 100 भैंसों के बीच में मेरी एक गाय माता को भी जगह दे दो, राम जी थोड़े भलो करी। सिर्फ एक गाय माता तो रख दो, वो चाहे दूध देवे या न देवे, उसका लेन देन कुछ भी मत रखो। ये सोच के रखो कि कम से कम सुबह उठता ही मैंने गाय माता रा दर्शन हो जावे, वही मारो बेड़ो पार हो जावे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक गाय माता तो रख सकते हो, ज्यादा बोझ नहीं दे रहा हूं। 15 भैंस 20 भैंस के बीच में एक गाय माता नहीं रख सकते?
क्यों हम इतने दूर हो गए गाय माता से? महाराज हमारे वहाँ पे गाय माता की सेवा करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, कल का पानी भी आज नहीं पिलाते। रोज शाम को वालों खाली कर दे। वहाँ अगर हमारे मटके में नया पानी भरा जाएगा तो गाय माता के अवाड़ा में भी नया पानी भरा जाएगा। हम कल का पानी भी अलाउ नहीं करते हैं। दूसरे नंबर, वहां पे कोई दूध बेचा नहीं जाता। देखो यहाँ पे बैठे हैं, कहाँ गए वो गणपत जी? कहाँ चले गए? अभी कौन माला पहना के गए? तो सोजत से आए, वापस निकल गए। हाँ अटिन पधारो। ये तो गाँव रा जमाई सा गई है, यानी पूछो जमाई सा ने कि वहां पे कैसी व्यवस्था है। ये आए थे आश्रम पे, हमारे शिष्य हैं। एक बार इनको बोल तो दो, जो देखा है वो, क्योंकि दूसरे ने तो देखा नहीं होगा तो विश्वास नहीं करेंगे। आप तो बोल दो। और देखो इनको तकलीफ भी हो गई थी, एक ऐसी कृपा हुई प्रभु की कि अभी आराम से तभी ठीक हो गई इनकी, नहीं तो बहुत हालत खराब हो गई थी इनकी। दो शब्द बोलिए आप। सबू पहला अपन मंदिर माते बिराजा हो, रामदेव जी रे मंदिर माते सबू पहला एक बार जोरू जयकारा करोला, जय बोलिए रामसा पीर की। और मारे अटे स्टेज माते बिराजोड़ा मारो गुरुदेव ने मैं नमन करने, और जो हाजरी अटे सत्संग राखी है पन्नालाल जी, उन्होंने मैं सबू पहला धन्यवाद देवला कि उन्होंने इन सत्संग राखना आज मारा गुरुदेव रा मैंने साक्षात आशीर्वाद मिलियो और दर्शन वे गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देवला मैं पन्नालाल जी ने। और सिल्ला गाँव रो मारे माते बहुत बार आभार है, क्योंकि मैं इन गाँव रो जमाई हूँ और इन गाँव रो मारे माते बहुत आभार रियो है कि जो मैंने इन गाँव रो जमाई बनाया है। इन वास्ते भी इन गाँव ने बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूला मैं, और दो ही हाथ जोड़ने नमन करनी चाहूला। और गुरुदेव रे मारा आश्रम रे माते मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, और वटे गायों की बहुत ही बढ़िया सुविधा है और सबू बढ़िया अगर चुको मैंने वटू एक बात देखो ने मिली है, वो एक है गुरु महाराज एक आवाज़ अगर गाय ने लगावे तो वटारी जितनी भी गाया है एक गुरुदेव की आवाज़ सुनते ही पूरी गाया वटे आ जावे और गुरुदेव रे आगती पागती आने उपजाए करे। और गुरुदेव इन्होंने भोजन करवाए, चारों डाले, रोटी भी देवे, और गाँव रा भी बहुत सारा लोग वटे आया करे, और मने भी वटे गुरुदेव रे हिसाबू वटे जाने मौको मिलियो है। और बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ, और गुरुदेव रे चरणों में नमन। जय हिंद, जय भारत, जय रामसा पीर की जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत साधुवाद। और इन्होंने अभी कुछ किस में खड़े हुए थे वो भी जीत हासिल की इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से नगर पालिका में। देखिए हमारे वहाँ पे कोई ऐसे गाय चराने वाले नहीं रखते हैं। गाय माता वहीं चरती है, तो मैं सिर्फ एक ही आवाज़ देता हूँ, जोर से आवाज़ लगा दो मम्मा आ जाओ, बस एक ही आवाज़, सारी गाय माताएं आ जाती हैं। और एक मेरी प्रार्थना और कह देता हूँ, आपको अगर चमत्कार चाहिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप रे गांव में सबसे ज्यादा बदमाश कोई हांडियो रेवे क्या, तो पूरा गांव नहीं धारे, वो मारे बट लिया दीजो आप भाई, वो तो धारी ज को नहीं किने, परेशान कर दिया पूरा गांव वालों ने, उसको मेरे वहां पे ले आना और मैं बिना रस्से और बिना बांधे उसको एक आवाज दूंगा तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो वापस मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। बहुत सारे वहां पे लेके आए और वो मेरे मित्र बन गए, मेरे दोस्त बन गए सारे, अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाते। जो परेशान है मैं बताता हूँ आपको, आप ले आना वहां पे, और तो मारे घणो, वो तो घणो ही बदमाशी करे, बिगाड़ घणो करे, आप ले आना, मैं उसको पिता मानकर उनकी सेवा करूंगा, मैं बोझ नहीं मानता, ठीक है भाई। उसको मार पीट मत करो आप, अगर आपको कोई समस्या तो आप वहां पे लेके आओ, हम सेवा करेंगे, पर उसको मारना, उसको लाठी मारना, उसको पत्थर मारना, उसके पीछे भागना, उसके लिए फांसी का फंदा बनाना, उसके लिए कांटे लगाना, उसके लिए करंट लगाना, ये सारा अधर्म है। और जितना गाय माता और नंदी बाबा को परेशान करोगे उतना ही अहित कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती महाराज, एक ध्यान रखना। इसलिए मैं आज से हाथ जोड़ता हूं, हम तो बोझ मानते नहीं, हम तो सेवा करते हैं।
इसलिए मैं आपसे वंदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि जीवन है, समझ लो कितना जीना है, कितना जीना है, चले जाएंगे दुनिया से, कोई भरोसा नहीं है। आज है और कल नहीं है, ये बात का ध्यान रखें। तो आपसे मैं पता नहीं बीच में क्या बता रहा था, इससे पहले क्या बता रहा था, पता है आपको? हाँ, गाय माता का तो हो गया। तो गाय माता के लिए अभी महापुरुषों ने बोला है कि गाय माता के लिए जोली फेरी जा रही है। जितना भी देखो माताओं बहनों, एक धर्म बनता है, एक धर्म, पहली रोटी गाय माता का अधिकार होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और लास्ट वाली रोटी होती है कुत्ते के लिए होती है, पर हम कुछ उल्टा कर देते हैं। पहली रोटी पति को खिला देते हैं और लास्ट वाली रोटी आप रे बेटा ने खिलाई दो। પછી કોઈ કોઈ માતા બહેને એને ગુસ્સે में એને वो छोरो धारे को नहीं जने गुस्सा મને એડો શબ્દનો પ્રયોગ કરે कि एक मेरी प्रार्थना और रहेगी कि ज़्यादा समय तक आपको नहीं बैठाएंगे। मैं पहले बहुत ज़्यादा बैठता था, अभी मैंने छोड़ दिया सारी चीज़ें। थोड़ी देर और बैठेंगे, गुणगान करेंगे प्रभु का, और फिर बाद में आपको छुट्टी दे दी जाएगी, क्योंकि कल यहाँ पे काम है। और कल जो प्रसादी होगी वो आपसे मेहरबानी करके ध्यान रखे, कोई भी जूठी ना छोड़े। एक बार नहीं 10 बार मांग के ले लो, शर्म की कोई बात नहीं है। पर प्रसाद का अगर एक कण भी नीचे गिर गया हमारे हाथों से, तो जितने लोगों ने कोई पाप किया है वो सारा पाप हमारे खाते में चढ़ जाएगा। क्योंकि भगवान इतने नाराज होते हैं जो भोजन प्रसाद नीचा गिराते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो कोई भी भोजन प्रसाद जूठा ना छोड़े।